जाता है, बीमार कोई होना नहीं चाहता। अक्सर एक मिसकंसेप्शन है कि महँगे फ्रूट मुझे बहुत जीवन में हेल्थ दे सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब मैं ये सोचता हूँ कि हेल्दी फूड के लिए महँगे रिच फूड लेने चाहिए, मैं लगातार अगर नहीं ले पाता, तो मैं बहुत निराश होता हूँ। जब हम नहीं ले पाते, तो अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। मैं इन पॉइंटों से जब वो रेगुलर हेल्थ के लिए अग्रसर नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, उसके लिए मैं और सस्ते फूड जो उसके मुकाबले में उसके हेल्थ के बेनिफिट को लेकर बराबर की हैं या मैं कहता हूँ उससे आगे की हैं, आप इन फ्रूटों को भी अपने जीवन में उतारें। क्योंकि अक्सर मैं चर्चा करता हूँ हेल्दी हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा पैसा होने के बाद भी अगर आप अपने आप को एन्जॉय नहीं कर सकते, अच्छा खा नहीं सकते, तो उस पैसे का फ़ायदा भी क्या? स्वस्थ भारत निर्माण में आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूँ और इन पॉइंटों को पहले अपने जीवन में उतारें और यूज़ करें और यूज़ करने के बाद जो भी आपका अनुभव है इस वीडियो के नीचे भी ज़रूर रिकमेंड करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। क्योंकि हर वीडियो को बनाने के लिए हर इंसान की खुद की अपनी सोच है और ये सोच देखा है कि लोग कहते हैं कागजी बादाम, कागजी अखरोट लेकर बिल्कुल हेल्दी बनाया जा सकता है। ये बात कई बार आपने भी सुना है। पर पैसे को बचाने के लिए हम कागजी बादाम नहीं लेते, अमेरिकन ले लेते हैं। अखरोट पूरा होल नहीं लेते, हम टूटे हुए ले लेते हैं। पर गुण कम होते हैं, खत्म नहीं होते। पर जो लोग लेते हैं दोस्तों, हेल्दी डाइट को महंगा हमेशा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं महंगे फ्रूट के अगेंस्ट में नहीं हूँ। महंगे फ्रूट भी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हेल्दी तो होते हैं। पर मैं इसके साथ भी कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा। तो एक ऐसा फ्रूट है जो महंगा बहुत है और उसके अंदर विटामिन न्यूट्रिशन बहुत है। पर मैं साथ साथ एक रिकमेंड करना चाहूँगा किनोवा सीड्स। जो ग्रेन है ये बहुत ही महंगी है और न्यूट्रिशन बहुत है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप अपनी डाइट में उसको यूज़ करें और अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को पूरा भी करें। मैं चाहूँगा बाजरा। जब भी आप आटा खाएं तो अपने आटे में ही मोटा अनाज बाजरा भी ऐड कर लें। बाजरा सारे गुणों का, सारे प्रोटीन होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारा फाइबर मिलते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। बाजरे को रेगुलर खाते हैं रोटी के रूप में। कई लोग पूरा बाजरे का आटा नहीं खा पाते, तो उनका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, क्लियर होता है, साफ होता है। और गेहूं के मुकाबले में बाजरा बहुत अच्छा होता है और अगर वेट कम करने की जल्दी में है तो बाजरा आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और जब भी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो बाजरा आपको खाने के लिए हमेशा रिकमेंड करता है और सस्ता होता है। आप बाजरे को यूज़ कीजिए। और अगर बात करें तो 8 और 2 के रेशो में 8 किलो गेहूँ और 2 किलो गेहूँ बाजरा मिलाकर भी आप अपने खाने में ऐड कर लें। और अगर पूरे बाजरे की रोटी खा सकें तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। और आटे में मिलाने से उसके गुण और बढ़ जाएंगे, खा के देख लें। टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और आपके बॉडी में अगर गर्मी लगती है बाजरे खाने से वो नहीं लगेगी। और दूसरा फ्रूट है मेरे बनाना, केला। 12 महीने मिल जाता है, हर स्टेट में मिल जाता है और कभी भी खाया जा सकता है। अगर आप सफ़र में हैं, ना धोने की झंझट ना काटने की झंझट, आप उस केले को छीलें और खा लें और इन्जॉय करें। जब मैं मेडिकल फील्ड में कोर्स के लिए बाहर गया हुआ था तो अक्सर कई बार नाश्ते में मैं केला ही खा लेता था। और केले से मैं इसलिए खाता था कि मुझे मालूम था कि इससे सारे न्यूट्रिशन मुझे बॉडी में मिल जाएंगे जो मुझे चाहिए। इसलिए मैं सुबह सुबह केले का ही नाश्ता करता था। और अगर आप करना चाहें तो आप भी इसको ऐड करें जीवन में, कभी भी खाया जा सकता है और इन्जॉय करके इसको ज़रूर खाएँ। केले के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और बॉडी में ऑब्जॉर्ब भी जल्दी होता है। आप इन्जॉय करें इस फ्रूट को और अपने जीवन में उतारें। ज़्यादा समय नहीं है तो 2 केले तो रोज़ खाएँ। तीसरा मैं रिकमेंड करना चाहूँगा भुने हुए चने। मैं अक्सर जब भी पुराने समय में ध्यान देता हूँ तो मेरे आसपास जो पुराने लोगों के पहलवान थे या पहलवानी करना भी चाहते थे, अपने स्वस्थ भी रहना चाहते थे या दंगल होते थे, तो वो बहुत सारे चने खाते थे और शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो अक्सर प्रयासरत रहते थे और भुने हुए चने वो बहुत सारे खाते थे। मैं उस वक्त तो सोचता था क्यों खाते हैं, पर अब समझ आता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन भर भर के भरा हुआ है। आप भी उसे खाइए, प्रोटीन रिच डाइट है। और उस वक्त इतना मनी नहीं होती थी कि आप या इतने सोर्स नहीं होते थे कि प्रोटीन पाउडर में ले लें, या प्रोटीन पाउडर होता भी नहीं था उस वक्त। तो आप अगर रिच प्रोटीन लेना चाहते हैं तो चने बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन है, कैल्शियम है और बहुत सारे फाइबर मिल जाता है। चने डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो चने ज़रूर खाएँ और अपने खाने में ऐड कर लें। और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा। जो अगर प्रोटीन आप किसी फ़िश से लेते हैं तो वो फ़िश भी आपको महंगी भी है और सबसे बड़ी बात है कि आपको पचने में टाइम भी लगाएगी। ये पचने में टाइम भी नहीं लगाता और बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब भी अच्छा होता है। तो मैं आपसे एक न्यूट्रिशन आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, गोजंग का टेराबेरी। टेराबेरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लिक्विड फॉर्म में है और बॉडी में अब्जॉर्ब बहुत होता है। 16 तरीके की अलग-अलग रिच फूड हर्ब्स को लेकर बनाया गया है। ये बॉडी के अंदर छोटे से छोटे सेल तक जाकर आपके
सेलुलर लेवल पे जाकर सेल को एक्टिव करता है। जैसे आपको पता है कि हर सेल अगर एक्टिव रहेगा तो दूसरे सेल को एक्टिव करने में मदद देगा। बॉडी के अंदर माइंड बॉडी को बैलेंस करना होता है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं, रहना चाहते हैं और स्वस्थ हैं, तो दोनों के लिए ज़रूरत है कि वो अभी आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहे भी, और अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थता के लिए टेरी बेरी गोयंग का प्रोडक्ट आप लगातार कुछ दिन ले, आपको वो चमत्कारी लाभ मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, फाइबर्स और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी को एंटी एजिंग से बचाते हैं, एंटी एज को कंट्रोल कर देता है। रोग भी नहीं, चेहरे पे सुंदरता भी, और सच यही है, आप इसको जीवन में ऐड करिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो इस लिंक से आप जान सकते हैं, और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे लोगों को बढ़ाने के लिए हेल्थी फूड के कार्यक्रम में बढ़ाते हुए मैं पालक को भूलना नहीं चाहता। पालक एक ऐसा है कि 12 महीने मिल सकता है और हर शहर में मिल जाता है, कभी भी आप आसानी से इसको ले सकते हैं। पर पालक में सबसे बड़ी कमी यह है, और कमी क्या है कि हमारे जब भी हम पालक लेते हैं उसको हम काटते हैं और उसको भिगो देते हैं, जिससे उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन कम होने के बाद जब उसको बनाते हैं तो उसको उबालते हैं, फिर उसका पानी हम फेंक देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पालक को उबालने से अच्छा है जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में बहुत आसानी से ऑब्जॉर्ब हो सकता है। बी कम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन खून की पूर्ति करता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है। विटामिन के दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और अलग अलग बीमारियों से आपको बचाता है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स आपकी नर्व्स को कहीं भी ब्लॉकेज को होने नहीं देगा, और नर्व को पावर देगा, मसल को पावर देगा, जिससे आप ताकतवर महसूस करते हैं। इन शॉर्ट, पालक को अगर आप लेना चाहते हो सारे गुणों को, तो आप पालक को अच्छी तरह थोड़ा सा धोकर उसे काट लें, सब्जी बनाने के बंद करके इसको सलाद के रूप में खाना चालू करें। रिच फाइबर है, आप इसको लीजिए। ऐसा अगर आप पालक लेते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। बी कम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल होने की वजह से कई बार निकल जाता है, तो अच्छी तरह उसको साफ ना करते हुए एक बार अच्छी तरह साफ करके उसको तेज आंच में पकाना बंद कर दें और जीवन में सलाद के रूप में यूज़ कीजिए। अंत में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मूंग दाल तो सारी अच्छी हैं, पर मूंग की दाल मेरे लिए जीवन में बहुत खास है, आप भी यूज़ करके देखें। और अगर साबुत की बात करें, साबुत मूंग दाल, तो मूंग दाल बहुत ही पावरफुल होती है। जो भी इंसान वीक फील कर रहा है अपनी मांसपेशियों में या बोन में या मेंटली या फिजिकली, तो मूंग दाल को भी ऐड कर लें। एक कटोरी मूंग दाल साबुत आप या तो ओट्स की तरह यूज़ कीजिए या बनाकर यूज़ कीजिए, और ये पाँचों फूड आइटम अपने जीवन में उतार लें और आपको बीमार होने से रोक देगी। रिच डाइट लेना चालू कीजिए। पैसे का कोई रोल नहीं है, न्यूट्रिशन का रोल है। बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा होगा तो आप जीवन में बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं। करके देख लें। और मैं चाहता हूं कि आज पहली बार आप इस क्लास में आए हैं, पहली बार इस वीडियो चैनल पे आए हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और ये वीडियो दूसरे के जल कल्याण के लिए काम आ सकें। प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।